करते हैं। नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही है दोस्तों कि सर मार्केट क्या अभी अप ट्रेंड में चला गया है? तो उसका पहले हम थोड़ा-सा स्टडी कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम क्या कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे रिव्यू देख लेते हैं कि पिछले हफ्ते क्या हुआ मार्केट में और नेक्स्ट क्या-क्या हो सकता है। उसके बाद में हम कल के लिए मतलब मंडे के लिए मार्केट में एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये ओवरऑल सिनेरियो हम 4 पार्ट में इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है। तो हम बेसिकली एक-एक पार्ट को पहले कवर करते-करते जाएँगे, ठीक है? तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे दोस्तों, तो एक्चुअली मार्केट कभी डाउन ट्रेंड में चला ही नहीं गया था, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? मार्केट अभी भी अप ट्रेंड पे ही है। क्यों? क्योंकि उसका जो लेटेस्ट वाला स्विंग है, ये ब्रेक नहीं हुआ। ये जब तक से नहीं ब्रेक होगा, तब तक से मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये सबसे पहली बात, ओके? मार्केट डाउन ट्रेंड में कब जाएगा? या तो ये या फिर ये, ठीक है? ये अगर ब्रेक होता है, तो डेफिनिटली मैं बोलूँगा हाँ, थोड़ा बहुत मार्केट में बेयरिशनेस है और इसके बाद में मैं बोलूँगा हाँ, मार्केट कंप्लीटली अभी डाउन ट्रेंड में चला गया है, ठीक है? तो ये बेसिक सी चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि कल सर मार्केट थोड़ा-सा रैली दिया सेकंड हाल्फ में, तो वो रैली की वजह से मार्केट में कोई चेंज आया है क्या? मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हुआ है क्या? तो नहीं, उसकी वजह से मार्केट में कोई ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। हाँ, पर वो जो रैली आई थी, उसके बारे में मैंने पहले आपको अलर्ट कर दिया था। कहाँ पे अलर्ट कर दिया था? टेलीग्राम पे अलर्ट कर दिया था। देखिए, कितने बजे मैंने कहा था लगभग 10 ब साढ़े 10 बजे ही बोला था कि 42,000 लुक फॉर लॉन्ग साइड अबाउट 42,000 और जैसे ही 42,000 ब्रेक हुआ, एकदम से हमें लगभग 400 पॉइंट का अपसाइड का रैली देखने को मिला। तो ये कोई मैं क्या अंतर्यामी हूँ क्या? नहीं, मैंने एक वीडियो में भी बोला था, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था उसके प्रीवियस डे, ठीक है? कब प्रोवाइड किया था मैं आपको डेट भी बोल देता हूँ ताकि आप जाके चेक कर पाओ। मैं बा 12 तारीख को अपलोड अपलोड किया हुआ वीडियो है 13 फॉर द फ्राइडे, ठीक है? अगर आप वो वीडियो जाके देखोगे ना दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि मैंने स्ट्रिक्टली बोला था कि आपको डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपको ट्रेड नहीं मिलता है, तो आप स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, पर आपको डाउनसाइड ट्रेड नहीं लेना है। वो मैं मतलब ये सारी चीज़ें मुझे पहले ही कोई आके बता देता है क्या? नहीं, ये सारी चीज़ें मैं चार्ट पे देख लेता हूँ और उसी चार्ट पे मैं आपको पढ़ाता भी हूँ। तो ये कब आता है आपको एक्सपीरियंस के साथ आता है, ठीक है? तो मार्केट में टाइम स्पेंड कीजिए। आप क्या करते हो 20-30 हज़ार कैपिटल लाते हो और ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो और 1 महीने में उसको ज़ीरो कर देते हो और जैसे ही वो ज़ीरो होता है, फिर बोलते हो मार्केट सर हम हमारे लिए मार्केट बना नहीं। ऐसा नहीं है। दोस्तों मार्केट सबके लिए बना है। बस आप स्लो एंड स्टडी मार्केट का जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करते हो। आप सिर्फ पैसा बनाने के पीछे भागते हो। ऐसा मत कीजिए, ठीक है? पैसा बनता है मार्केट में बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है? मतलब आपको थोड़ा-सा मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। तो ये जो मेरा थंबनेल का पॉइंट था वो मैंने कवर कर लिया है। उसके बाद में अभी वीकली रिव्यू क्या है? एक्चुअली अगर देखोगे तो 19th ऑफ दिसंबर से मार्केट क्या कर रहा है? एक इस रेंज में मार्केट क्या कर रहा है? एक इस रेंज में। यहाँ पे जो 19th दिसंबर का जो वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल फॉर्म हुआ है, उसको हम मदर बार बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसके हाई और उसके लो के बीच में मुझे क्या मिला है? 3 कैंडल मिला है। लगातार 3 कैंडल मिला है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? वहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक बना है, व्हिच इज़ अ न्यूट्रल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे ही ये रेंज कल आने वाले टाइम में ब्रेक होगा, तो मुझे कहीं न कहीं मार्केट में या तो अपसाइड या फिर डाउनसाइड, ठीक है? मुझे बड़ा रैली देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस ये लेवल जब तक से नहीं ब्रेक होगा, तब तक से मैं अपसाइड के लिए भी नहीं प्लान करूँगा एग्रेसिवली और डाउनसाइड के लिए भी प्लान नहीं करूँगा एग्रेसिवली मतलब पोजिशनल ट्रेड जैसे कि मैं 2 या 3 दिन या फिर 1-2 हफ्ते के लिए जो बाय कॉल मतलब ऑप्शन की जो कॉल्स है वो बाय करके चलता हूँ। तो वो मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर ना जिन्होंने कॉल सेल करके बैठे, ठीक है? ऊपर जो लोग हैं उन्होंने कॉल सेल करके बैठे और यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस उन्होंने क्रिएट किया है और यहाँ पे नीचे बहुत लोगों ने पुट सेल किया है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया सपोर्ट क्रिएट किया। यहाँ पे ऊपर कॉल सेल किए, नीचे पुट सेल किए। दोनों भी स्ट्रॉन्ग है इसी वजह से मार्केट अभी रेंज बाउंडेड है। मार्केट रेंज बाउंडेड कब होता है? जब मतलब कॉल राइटर और पुट राइटर जब एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे आते हैं, ठीक है? मतलब जिन उन दोनों का अगर स्ट्रेंथ सेम है, तो कहीं न कहीं वहाँ पे मार्केट साइडवे टू वोलेटाइल हो जाता है। जैसे कि आप पिछले 3 हफ्तों से देख रहे हो मार्केट को, ठीक है? तो ये आपको आई होप यू लाइक दिस पॉइंट ओके। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। बड़ा रैली कब आएगा? जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा, ठीक है? राइट? अभी हम मंडे के लिए थोड़ा-सा देख लेते हैं
कि मार्केट में क्या-क्या सिनेरियो पॉसिबल है और मार्केट में क्या-क्या चीज़ें हो रही है। तो अगर देखोगे दोस्तों तो प्रीवियस 3 दिनों से ठीक है, छोटा-छोटा कैंडल बन रहा है। पिछले 3 दिनों से छोटा-छोटा कैंडल बन रहा है। जभी भी छोटा-छोटा कैंडल बनता है, तो मार्केट में बड़ा ब्लास्ट आने का तैयारी होता है, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, छोटा-छोटा कैंडल, एक बड़ा कैंडल, ठीक है? बड़ा रैली। तो अभी अगर आप यहाँ पे भी देखोगे छोटा-छोटा कैंडल, बड़ा रैली, ठीक है? छोटा-छोटा कैंडल, बड़ा रैली, ठीक है? जभी भी छोटा-छोटा कैंडल बनता है, बड़ा रैली हमेशा आता ही है। तो आप तैयार रहिए, मार्केट में ब्लास्ट आने वाला है, ठीक है? जैसे कि मैं बोलता हूँ मार्क माय वर्ड्स, तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हो, ठीक है? राइट? तो लेवल्स की मैं बात करूँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो वन डे टाइम फ्रेम पे वहाँ पे जो 13 जनवरी का कैंडल था, वो एक पिन बार कैंडल बना है, ठीक है? जब भी एक पिन बार कैंडल बनता है, कहाँ पे? एट द सपोर्ट, ठीक है? जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक सपोर्ट बना है। मार्केट आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे सपोर्ट बना है। तो इस सपोर्ट पे पिन बार बना है। यहाँ पे पिन बार बना है, व्हिच इज़ अ बुलिश साइन, ओके? क्यों? क्योंकि बुलिश टाइप ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है? तो कहीं न कहीं मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत बुलिश हो सकता है, ऐसा मेरा एक प्रेडिक्शन है, ठीक है? मैं कंफर्मेशन से कब बोल पाऊँगा, जब यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट चला जाएगा। तब मैं बोलूँगा हाँ भाई, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? इस पॉइंट तक जा सकता है, ठीक है? ओके, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक नेकेड कॉल बाय करके चलूँगा, वो भी आउट ऑफ द मनी का, और वो बहुत फार द एक्सपायरी होगा, 1 या 2 महीने के बाद का, क्योंकि प्रीमियम डीके उसमें कम हो जाता है, तो लॉसेस भी कम होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे रैली मिल जाती, जैसे कि यहाँ पे 2 कैंडलों में बहुत बढ़िया रैली मिली है, अगर उस टाइप के मुझे यहाँ पे कैंडल मिलते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत ही बढ़िया प्रीमियम मुझे वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है? तो ये मेरा व्यू रहेगा। लेवल्स की मैं बात करूँ लेवल्स की मैं बात करूँ, तो अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेक श्योर कीजिए कि आपको ये वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल पे आप जॉइन कीजिए। टेलीग्राम पे मैं और इंस्टाग्राम पे मैं लाइव मार्केट अपडेट शेयर करते रहता हूँ, लिंक बायो में डाल दिया है मैंने, ठीक है? तो सॉरी, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके, यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं ये लेवल थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट लग रहा है, और डाउन साइड में ये लेवल, ठीक है? तो ये 2 लेवल मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और एक लेवल बन रहा है, ठीक है? 42,000 का, ठीक है? यहाँ पे मेरे लिए 42,000 का लेवल है। अगर मार्केट नीचे आता है, तो कहीं न कहीं ये साइकोलॉजिकल लेवल है। एक सपोर्ट क्रिएट कर सकता है मार्केट में, ठीक है? ताकि मार्केट और नीचे ना गिरे। ओके, आई होप यू लाइक दिस पॉइंट। और अपसाइड के लिए मेरे लिए कहीं न कहीं जो क्लोजिंग जहाँ पे मिला है, उस वो जो एरिया है, वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट रहेगा, और उसके ऊपर मेरे लिए यहाँ पे ये एक ज़ोन बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक सीधा-सा ज़ोन बन रहा है। अगर ये ज़ोन ब्रेक होता है, तभी मैं थोड़ा-सा अपसाइड का प्लान करूँगा। अदरवाइज़ मैं अपसाइड के लिए भी एग्रेसिव नहीं होऊँगा। अपसाइड कब एग्रेसिव होना है? जब ये ऊपर वाला जो अभी मैंने ज़ोन ड्रॉ किया है, ये ब्रेक जब तक से नहीं होगा, तब तक से आपको अपसाइड के लिए नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, मार्केट में अगर देखोगे आप, तो कहीं न कहीं यहाँ पे मार्केट साइडवेज चल रहा है, ठीक है? अगर मार्केट को ट्रेंडी होना है, तो जहाँ से सेलिंग आया है, उसको वो एरिया उसको वो एरिया के ऊपर जाके क्लोजिंग देना पड़ेगा। कहाँ से सेलिंग आया है? अगर आप देखोगे तो ये ज़ोन से सेलिंग आया है, ठीक है? तो ज़ोन अगर ब्रेक होता है, तो डेफिनिटली कहीं न कहीं मुझे एक बहुत बढ़िया रैली देखने को मिल सकता है फॉर द अपकमिंग डे, ओके? अगर मैं फिबोनाची उठाऊँ, जहाँ से सेलिंग आया है, वहाँ से बॉटम तक, तो मेरे लिए देखिए, ये मैंने लॉजिकली पॉइंट, मतलब ये जो लेवल्स है लॉजिकली ड्रॉ किए, और एग्ज़ैक्टली 0.5 के लेवल के साथ उन्होंने क्या किया, अपना मतलब लेवल वहाँ पे आया है, ठीक है? मैंने फिबोनाची उठा के देखा था क्या पहले? नहीं। मैंने प्राइस एक्शन वाइज़ मैंने लेवल ड्रॉ किया। कभी भी देखिए, प्राइस एक्शन इज़ अ किंग। अगर प्राइस एक्शन को आप समझ पाते हो, तो आपको बाकी फिबोनाची की भी ज़रूरत नहीं है, और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे 0.6 का लेवल एक बहुत ही बढ़िया लेवल दिख रहा है। अगर मार्केट नीचे आके यहाँ पे फिर एक बुलिश कैंडल बना के फिर नीचे निकलता है, तो कहीं न कहीं मैं एक डाउनसाइड के लिए भी पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? तो 0.6 का लेवल, 0.5 का लेवल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। अगर 0.5 का लेवल भी और 0.6 का लेवल भी,
तो ये कहीं न कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, मार्क करके चलना पड़ेगा। आई होप यू लाइक दिस पॉइंट, ओके, राइट? तो इसके अलावा कुछ और बन रहा है क्या? मेरे लिए तो कुछ और नहीं बन रहा है, ठीक है? क्योंकि कल के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। अगर अगर मार्केट इसके अलावा भी कुछ बनता है तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूँगा या फिर इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूँगा। मेरे लिए कल बहुत ही सिंपल सिनेरियो है। कैसा सिनेरियो? कि सर अगर मार्केट इस रेंज में खुला, ठीक है? इस रेंज में खुला और एक 15 मिनट का कैंडल बना के फिर डाउन साइड ब्रेक किया, तो मैं आँख बंद करके डाउन साइड का ट्रेड लूँगा। आँख बंद करके डाउन साइड का ट्रेड लूँगा। ठीक है, कहाँ तक लूँगा? ये जो ज़ोन है, यहाँ तक मैं डाउन साइड का ट्रेड लूँगा। अपसाइड का ट्रेड कब प्लान करूँगा मैं? जब ये ज़ोन ब्रेक हो जाए, अग्रेसिवली बोल रहा हूँ, ठीक है? मतलब अगर मैं 10 लॉट में काम करता हूँ, तो मैं 10 लॉट में कब घुसूँगा? जब ये मेरा ज़ोन ब्रेक हो जाए, तभी मैं अपसाइड के लिए सोचूँगा। मैं यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है? मैं यहाँ पे एक लेवल भी मार्क कर देता हूँ, मतलब एंट्री ट्रिगर मार्क कर देता हूँ। अगर 42459 अगर ये लेवल कल ब्रेक होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैं एक छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लूँगा और मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दूँगा, ठीक है? प्रॉफिट सीधा-सा बुक कर दूँगा। अब नेक्स्ट ट्रेड कब लूँगा मैं? जब यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, तो मैं यहाँ तक का टारगेट लूँगा। तो मेरा कल के लिए बहुत ही सिंपल ट्रेड प्लान है फॉर बैंक निफ्टी। आई होप यू लाइक दिस पॉइंट एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, ठीक है? कभी भी लर्निंग पे फोकस कीजिए मार्केट में। अर्निंग आपको लर्निंग के बाद ही आएगी, ठीक है? कोई भी बोलता है सर मैं 50,000 के 1 लाख कर दूँगा, मुझे पैसा दीजिए। ऐसा नहीं होता है मार्केट में दोस्तों, ठीक है? कभी भी लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ओके? आई होप यू लाइक दिस पॉइंट। अभी हम निफ्टी का देख लेते हैं, ठीक है? निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, ओके? तो निफ्टी का भी 1 वीक में जाएँगे, 1 वीक में क्या चल रहा है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद में धीरे-धीरे हम क्या करेंगे डे टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा-सा एनालिसिस करके खत्म कर देते हैं। सिंपल बहुत ही सिमिलर प्राइस एक्शन बना है क्योंकि देखिए एक बड़ा कैंडल उसके बीच में ये 3 कैंडल बना है। जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था कि ये इनसाइड बार बना है, एक इनसाइड बार बना है, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे एक मार्केट में रैली कब देखने को मिलेगी जब डाउन साइड के लिए ये लेवल ब्रेक होगा और अप साइड के लिए ये लेवल ब्रेक होगा, ठीक है? और अगर थोड़ा-सा आप ये ज़ूम करके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो 26 ऑफ दिसंबर का कैंडल है, उसमें भी क्या हुआ है, एक्यूमुलेशन हुआ है। मतलब अगर मैं जो 26 दिसंबर का कैंडल का हाई और लो मार्क कर दूँ, ठीक है? मैं आपके लिए यहाँ पे सीधा-सा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? हाई और लो, ठीक है? वेरी गुड, लो मार्क कर दिया, ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे 2 कैंडल उसके बीच में दिख रहे हैं, ओके? तो कहीं न कहीं अगर मार्केट खुलता है, मतलब खुलता है इन द सेंस व्हाट कि अगर एक आध लेवल को ब्रेक कर देता है, ठीक है? ये कंसोलिडेशन को ब्रेक कर देता है, तो सबसे ज़्यादा कौन रैली देगा बड़ी? तो निफ्टी रैली देगा, ओके? बैंक निफ्टी उतना कंपैरेटिवली नहीं देगा, ठीक है? बैंक निफ्टी देगा डेफिनिटली पर निफ्टी जितना नहीं देगा। निफ्टी एकदम से 2-4% नीचे भी आ सकता है, 2-4% ऊपर भी जा सकता है। बैंक निफ्टी उसके कंपैरेटिवली 1-2% या 2 ढाई परसेंट का रैली दे सकता है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ना प्राइस को मूवमेंट के लिए बहुत ही कम जगह मिली और जभी भी प्राइस को मूवमेंट करने के लिए बहुत कम जगह मिलती है, तो वहाँ पे अगर ब्लास्ट होता है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, ठीक है? जैसे कि आपको फायर क्रैकर का जो वर्किंग है वो पता होगा कि बहुत बारूद क्या होता है एक छोटे एरिया में बंद होता है और उसको जब हम इग्नाइट करते हैं तो एक बड़ा ब्लास्ट होता है। तो उसी तरह मार्केट में एक बड़ा ब्लास्ट आने वाला है। बी रेडी फॉर दैट। और अगर देखोगे तो ये जो वीक का कैंडल है ये डोजी बना है। मतलब ये डायरेक्शनलेस कैंडल बना है, ठीक है? इसका हाई और इसका लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? जब इसके हाई को ब्रेक होगा तो मार्केट अपसाइड के लिए भी जा सकता है और लो को ब्रेक होगा तो डाउनसाइड के लिए भी मार्केट निकल सकता है। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। मैं अभी 1 डे टाइम फ्रेम पे आके एनालिसिस करता हूँ इसका, ठीक है? ओके, मैं क्या करता हूँ वो 1 वीक में जाके ना डोजी कैंडल का हाई और लो मार्क कर देता हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? इम्पोर्टेंट पॉइंट डेफिनिटली है। ओके, ठीक है, राइट? उसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे मुझे ना ज़ोन दिख रहा है तो ज़ोन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? ज़ोन ड्रॉ कर देता हूँ। अभी तक आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ठीक है? और टेलीग्राम पे जॉइन कीजिए, डेली मार्केट का अपडेट मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। लर्निंग भी हो जाएगी और मार्केट में ट्रेड भी देता हूँ, तो आपको अर्निंग भी होने वाली है, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे बोल दिया था कि भाई
आपको 42,000 के लॉन्ग मतलब अबव 42,000 आप लॉन्ग साइड देख सकते हो और 400 पॉइंट का रैली मिला, ठीक है। तो ये आप छोटे-छोटे ट्रेड्स में आपको वहाँ पे प्रोवाइड करते रहता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिर उसके अलावा और कुछ लेवल बन रहा है क्या? नहीं, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, जहाँ पे कल का कैंडल मतलब लास्ट कैंडल क्लोजिंग दिया है, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रीवियस देखोगे, रिजेक्शन, कंसोलिडेशन, सपोर्ट, सपोर्ट, ठीक है? और यहाँ पे कैंडल्स का एक्यूमुलेशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, हो गया। चलो, अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस करके इसको देखते हैं कि कल के लिए क्या-क्या पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची उठा के देख लेता हूँ। यहाँ से सेलिंग आया है ना, टॉप टू बॉटम मार्क कर दिया। 0.3 का लेवल अपने एरिया के पास ही है और 0.5 का लेवल भी यहाँ पे अपने एरिया के पास ही बना है, ठीक है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, यहाँ पे भी देख लेता हूँ जहाँ से लेटेस्ट वाला सेलिंग आया है, उसको भी देख लेता हूँ। नो इशू, बहुत ही बढ़िया एनालिसिस हुआ है, ठीक है। जैसे कि 0.5 का लेवल इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एक जोन में ही बना है अपना 0.5 का लेवल, ठीक है। और 0.6 का लेवल यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग वाला एरिया हो सकता है। तो मैं यहाँ पे रे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। ओके राइट, चलो ठीक है, नो नॉट इशू। बहुत ही सिंपल रखता हूँ दोस्तों एनालिसिस। जितना चार्ट क्लियर होगा, क्लीन होगा, उतना ज्यादा मार्केट में आपको व्यू आएगा कि हाँ भाई मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और जब तक मतलब ये इंडिकेटर लगा, वो इंडिकेटर लगा, आप क्या कर देते हो, मतलब एकदम से इंडिकेटर लगाते हो, वो चीज सारी चीजें करते हो, पर उससे फायदा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कभी भी एनालिसिस सिंपल रखना है और मार्केट को अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, ठीक है। दैट्स वाई ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, ट्रेंड के मतलब ट्रेंड के अपोजिट मत जाइए। जब ट्रेंड के अपोजिट जाओगे लॉस खाओगे, ओके राइट। इसके बीच में ना कुछ एरिया बन रहा है क्या, मतलब कुछ पॉइंट वॉइंट बन रहा है क्या, प्रॉफिट बुकिंग या फिर कुछ? ओके, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे अगर मैं लेवल मार्क कर दूँ तो रिस्पेक्ट कर रहा है क्या एरिया को? नहीं, थोड़ा सा अगर इसको ऊपर हटा देता हूँ तो यहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है क्या? नो, ठीक है। ये लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है, कहीं ना कहीं। राइट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस है कल के लिए कि भाई अगर कल मार्केट इस रेंज में खुलता है और खुलते साथ ही नीचे निकलता है तो मैं डाउन साइड का ट्रेड लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मेरा फर्स्ट टारगेट रख रहा हूँ और इसके बाद में मैं मेरा जो लास्ट टारगेट है, यहाँ पे मेरा लास्ट टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट साइडवे खुलने के बाद ऊपर निकलता है तो मैं कुछ क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर दूंगा। और फिर इसके ऊपर निकलता है तो मैं एक एग्रेसिव अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा करूंगा फर्स्ट टारगेट ये रखूंगा, सेकंड टारगेट ये रखूंगा, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो अगर आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ सब आपको आपके आपके दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है, ठीक है। थैंक यू सो मच आज का पूरा वीडियो देखने के लिए। एंड आपको सबको मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।